हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर प्लेस। सो DOE वर्कशीट नंबर 7 क्लास 7 मैथमेटिक्स लाइंस एंड एंगल्स बेस्ड एक्सरसाइज है हमारी। तो इस वर्कशीट को हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, सिर्फ क्लास 7 के लिए नहीं, क्लास 8 तो 9th में भी आपके लिए यूज़ होगी। तो आप अच्छे से समझिए, ये कॉन्सेप्ट आगे भी यूज़ होने वाला है स्टूडेंट्स। तो लेट्स अंडरस्टैंड वर्कशीट नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट नंबर 7 क्लास 7th के लिए है हमारी। और वर्कशीट नंबर 7 में सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं तथा कोण, जो लास्ट हमारी वर्कशीट में हमने इंट्रोड्यूस किया था, अब उसी को ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लेट अस ऑब्जर्व द लेटर एक्स। सो आप ABCD में अल्फ़ाबेट एक्स पर जाते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। इफ़ वी एक्सटेंड दीज लाइन सेगमेंट्स देन दे नो एज लाइन्स। अगर आप इन लाइन सेगमेंट्स को बढ़ाते जाएं, यानी एक्स को अगर आप इस तरह से भी बढ़ा दें तो ये लाइन बन जाएगा। पहले वो सिर्फ लाइन सेगमेंट था, यानी लाइन का पार्ट था। ये लाइन के पार्ट्स को लाइन सेगमेंट्स बोलते हैं, लेकिन अगर इसे इंक्रीज कर दें तो ये लाइन बन जाएगा। Okay, now you find that these two lines cut each other at a point. Such lines are known as intersecting lines. जब दो lines एक दूसरे को intersect करती हैं, काटती हैं, तो उन्हें intersecting lines बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर X को ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि इस अक्षर की दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। इस प्रकार की रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जब X हम देखें अगर, और दोनों को बढ़ा दें, अगर x को भी बढ़ा दें और नहीं भी बढ़ाएं, तो हम देख सकते हैं कि दोनों जो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इन्हें बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। नाउ चलिए सेकंड देख लेते हैं। लेट अस ऑब्जर्व द कॉर्नर ऑफ योर रूम। यू विल फाइंड एंगल बिटवीन वॉल फ्लोर इज 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये आपका रूम है। चलिए मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा रूम है, इस तरह से ये वॉल है उसकी। अब यहाँ पे आप देखिए तो 90 डिग्री कैसे फॉर्म होगा। ये देखिए, अगर यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन ले लें और बेस के साथ बनाएं तो ये आपका 90 डिग्री है। तो दिस इज़ योर 90 डिग्री एंगल। ये भी आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री फ्लोर के साथ बनाएगा। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। Hence we can say that if the angle between two lines is 90 degree, they are known as perpendicular lines. तो जब कोई लाइन दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं तो ये हो जाती हैं स्टूडेंट्स हमारी परपेंडिकुलर लाइंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें। अपने कमरे में कोने को ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि दीवार और आंगन के बीच का कोण 90 डिग्री है। अतः यदि दो रेखाओं के मध्य कोण 90 डिग्री होता है तो वह रेखाओं को लंबवत, उन रेखाओं को क्या बोलते हैं, लंबवत रेखाएं बोलते हैं। यानी 90 डिग्री पर एंगल बनाते हैं तो उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस यानी लंबवत रेखाएं कहते हैं। Okay, now next is, do you observe the lines of page of your notebook? Measure the distance between the two lines at two different position. What you will find, the distance is same at every position, so we can say these lines never meet each other. Such lines are known as parallel lines. अब इसका एग्जाम्पल तो मैं आपको यहीं पर दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपकी नोटबुक्स की लाइन भी स्टूडेंट्स इसी तरह से होती है ना। तो अगर आप इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखिए, और आप स्केल से इन दोनों के बीच की दूरी नापिए। मान लीजिए ये दूरी 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से भी नापेंगे तो कितनी रहेगी, 2 सेंटीमीटर। आप कहीं से भी इन दोनों लाइंस के बीच का गैप देखेंगे तो वो 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो ऐसी लाइंस, यानी ये जो हमारी नोटबुक की लाइंस हैं, ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं और बराबर दूरी पे रहेंगी। ऐसी रेखाओं को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्या आपने कभी अपनी कॉपी की दो रेखाओं को ध्यान से देखा है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी को दो अलग स्थानों पर नापिए। तो अगर अलग अलग स्थानों पर नापते हैं तो देखा हमने किस तरह से बराबर ही दूरी रहती है। तो यह रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी। इस प्रकार की रेखाओं को हम समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्या क्या अभी अपनी वर्कशीट में पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइंस,
परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को काटती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे से बराबर दूरी पर स्थित रहती हैं और वो कभी नहीं मिलती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस को प्रतिच्छेदी रेखाएं, परपेंडिकुलर्स को लंबवत रेखाएं, पैरेलल लाइंस को समांतर रेखाएं कहते हैं। तो चलिए, इफ अ लाइन फॉल्स ऑन टू लाइन दैट कट बोथ द लाइन्स एट डिफरेंट पोजीशंस इज नोन एज ट्रांसवर्सल। अगर एक लाइन हमारी इस तरह से जाए और दो लाइंस को काटे तो वो होती है ट्रांसवर्सल लाइन। हिंदी में से बोलते हैं जब कोई एक रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर गिरती है और उन्हें अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो इस प्रकार की गिरने वाली रेखा को त्रियक रेखा कहते हैं, यानी ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। तो ऑब्जर्व कीजिए इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस इन योर सराउंडिंग। तो आप अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आप अपने आसपास वायर्स देखेंगे, खंभों पे वायर्स जो होते हैं एक दूसरे को काटते हुए अगर गए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप अपने बोर्ड के दोनों साइड्स को देखेंगे या नोटबुक के दोनों साइड्स को अगर देखेंगे, उनकी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं विंडो का, अगर एक विंडो है हमारे पास तो उस विंडो में जितने भी ये ग्लास हैं ये 90 डिग्री पर हैं, इस तरह से ये भी 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम अपने आसपास सराउंडिंग में एग्जांपल्स देख सकते हैं। ऑब्जर्व द शेप इन द फॉलोइंग फिगर्स वेयर पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये देखिए, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन पे कट रही हैं, ये पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं, यहाँ पर भी पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल से कट हो रही हैं। अब यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो देखिए यहाँ पे ये आपने Z जैसा बनाया, यहाँ पे X जैसा। तो F शेप्स एंगल फॉर्म आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी जब कभी भी F शेप बनाते हैं हमारे एंगल्स, यानी ये एंगल इस एंगल के हमेशा बराबर होगा, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? संगत कोण कहते हैं, जो F बनाते हैं। और जो F in the shape the sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree। और ये दोनों का जो सम है, let's take it with a green color, इन दोनों का जो सम होगा दोनों एंगल का वो 180 डिग्री होता है। तो एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ बनते हैं, दूसरा इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। द एंगल Z इन द शेप इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये Z शेप में बन रहा है, देखिए ये दोनों एंगल हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, यानी एकांतर अंतःकोण होंगे। और ये पॉसिबल होता है इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है तभी ये पॉसिबल होता है। अगर ऐसे हो गया, आप यहाँ पे देखिए, अगर दो लाइंस इस तरह से जा रही हैं तो ये कभी इक्वल नहीं होंगे। ये केस तभी होता है जब हमारी लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड इज एक्स शेप इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी ये हमारे जो होते हैं शीर्ष भिमुख कोण होते हैं। तो हमने तीन तरह के कोण पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा संगत कोण, हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे, लेकिन हम यहाँ F जो बनाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप दूसरी तरफ से भी बनाना चाहे तो बन सकता है। यहाँ पे Z जो बना रहा है ये हमारे होंगे एकांतर अंतःकोण, ये देखिए एकांतर अंतःकोण, और ये होगा हमारा शीर्ष भिमुख कोण, यानी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, शीर्ष भिमुख कोण हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, नाउ हम अपने ट्राई दीज के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इस फिगर को देखिए, आपको यहाँ पे बताना है द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण बताइए कौन कौन से होंगे। संगत कोण की बात की जा रही है, तो यानी जो F बना रहे हैं, ये देखिए F बन रहा है यहाँ पे, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। चलिए इनको लिख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ मैं 1 एंड 5, यानी ये 1 और ये 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सेकंड है हमारे 2 एंड 6, एंगल 2 एंगल 6। उसके बाद है हमारा देखिए 3 एंड 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 7। ये फर्स्ट का आंसर हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। लास्ट इज 4 एंड 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये एंगल का सिंबल होता है इस तरह से। सेकेंड इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, यानी शीर्ष भिमुख कोण बताने हैं हमें स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको मिटाते हैं और शीर्ष भिमुख कोण को हम ले लेते हैं रेड कलर से। ये 4 इस 2 के बराबर होगा, 1 3 के बराबर होगा, 8 6 के बराबर होगा, 5 7 के बराबर होगा, यानी ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं। तो इसको ले लेते हैं हम
8 and 6 are equal, vertically opposite angles. 5 and 7 are equal, vertically opposite angles. यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षभिमुख कोण. और यहाँ पे लास्ट है हमारा 4 एंड एंगल 2. ये हो गए नाउ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये देखिए कौन से होंगे स्टूडेंट्स, 3 and 5, 2 and 8. तो इसको ले लेते हैं हम रेड कलर से. 3 and 5 एंगल, यहाँ पे 2 and एंगल 8. ये हमारा एकांतर अंत्यकोण हो गया, थर्ड का आंसर हो गया. ये सेकंड का, ये थर्ड का. द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी एक ही रेखा पर एक ही साइड में दोनों का सम 180 डिग्री होता है. ये देखिए 2 and 5, तो इसको लिख लेते हैं. लास्ट का आंसर हमारा 2, 5 एंगल, इसको थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ मैं. एंगल 2 एंड एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 8 एक ही साइड पे ट्रांसवर्सल के जो बना रहे हैं. ये देखिए, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट के 4 पार्ट्स. तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स. अब इसका सेकंड पार्ट हमें देखना है. तो अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं रब कर देती हूँ. अगर नोट नहीं किया है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारा, इन फिगर P पैरेलल टू Q. तो ये P हमारा Q के पैरेलल गिवन है हमें कंडीशन, जहाँ पैरेलल लाइन्स जो कभी नहीं मिलती हैं. तो A B C D E F हमें फाइंड आउट करना है. यानी ये A B C D E और F हमें फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखिए. यहाँ पे जितना कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है वही यूज़ करना है. ये 125 है तो D भी 125 होगा. तो इसको लिख लेते हैं हम. D इज इक्वल टू 125 डिग्री, ब्रैकेट में रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम रीजन लिखेंगे. यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे संगत कोण. नाउ D हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स. D का ऑपोजिट जो एंगल है वो B है. D एंगल B के इक्वल है, यानी ये भी हो गया हमारा 125 डिग्री. लेकिन रीजन लिखना ज़रूरी है, तो हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षभिमुख कोण. शीर्षभिमुख कोण. अब देखिए D हमने निकाल लिया, B निकाल लिया. अब यहाँ पे आप और क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स. तो ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमारी जो बन रही है D प्लस एंगल C इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री. ब्रैकेट में रीजन होगा लीनियर पेयर, यानी 180 डिग्री बनाएंगे. देखिए D और C कहाँ पर है, ये हमारा D है और ये हमारा C है. इन दोनों का जो सम है, ये दोनों का सम हमारा 180 डिग्री होगा. सो D की वैल्यू हमें पता है 125 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल C से 180 से 125 को आप घटा देंगे. यहाँ पे देखिए 10 में से 5 क्या 5, 7 में से 2 क्या 5, 55 डिग्री. तो ये 55 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स हमारा एंगल C. तो एंगल C अगर 55 डिग्री है तो A 55 हो जाएगा. और A 55 क्यों होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी संगत कोण है. ये संगत कोण इतना हुआ. अब E जो है वो हमारा A के बराबर है, यानी E भी हमारा 55 हो जाएगा. E भी 55 हो जाएगा क्योंकि ये भी क्या है, संगत कोण है. ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन हाउ मेनी एंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड. इससे पहले इसे हिंदी में पढ़ लेते हैं. यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं. दो रेखाएं, एक रेखा ये ले लेते हैं, दूसरी रेखा स्टूडेंट्स ये ले लेते हैं. अब इसके बीच में कितने कोण बने, 1 2 3 4. तो इसका आंसर होगा 4. अब स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको अच्छे से देखनी है, समझनी है, क्योंकि क्लास 7th में नहीं 8th 9th 10th में भी कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड आप आने वाली क्लासेस में पढ़ते रहेंगे. तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आप लोगों को अभी घर से ही पढ़ाई करनी है, तो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली.
तो अपने हाथ बार बार साबुन से धोते रहिए और अपना ख्याल रखिए. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़.